मैं डॉक्टर महमूद रहमानी आई सर्जन हूँ और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। समाज सेवा में लगा रहता हूँ, यही मेरी रोज़ी रोटी भी है। चुनाव में मैं क्यों उतरा, इसका तो सिर्फ एक शब्द में जवाब है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त अपना देश चाहिए। नई नौकरियां और नए रोज़गार पैदा करने के लिए सबसे पहले तो मैं वो जगहें, वो रिसोर्सेज जो रोज़गार देते थे और आज बंद पड़े हैं, कानपुर ईस्ट का मैनचेस्टर कहलाता था एक ज़माने में और चिमनियों से पहचाना जाता था। आज सारी चिमनियां शांत हैं। मेरी कोशिश होगी कि पहले जो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है हम उसको रिवाइव करें और उसके बाद में इन मिलों को दोबारा से चालू करें। जो उनसे रोज़गार व्याप्त था उस रोज़गार को वापस लाएं और नए रोज़गार के लिए हम प्रयास शुरू करें। बेहतर शिक्षा के लिए जो प्रणाली है उसमें एक तब्दीली बहुत ज़रूरी है कि जो 4 स्टैंडर्ड चल रहे हैं एजुकेशन के, वो अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये डिस्क्रिमिनेशन पूरे देश में हमेशा व्याप्त रहेगा और जो चौथे स्तर पे हैं लोग उनको देश की आम मुख्य धारा में आने का अवसर नहीं मिल पाएगा। बिजली का जहाँ तक सवाल है, कानपुर में पनकी थर्मल पावर स्टेशन जितना कि मेरे संज्ञान में है, यहाँ पे 6 इकाइयाँ हैं जो बिजली को पैदा करती हैं। लेकिन पिछले तकरीबन 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि उसमें से 4 या 5 यूनिट परमानेंटली बंद पड़े हुए हैं। एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, सफ़ेद हाथी कह सकते हैं आप उसको। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन। हमें लड़कियों की शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर मैं 1990 से प्रयासरत हूँ। गर्ल्स एजुकेशन के लिए या जनरल एजुकेशन के लिए मूवमेंट फॉर एजुकेशन चलाता हूँ, जिसमें कक्षा 1 से लेके और हायर एजुकेशन तक के बच्चे उससे लाभान्वित होते हैं। उसके द्वारा हमने न जाने कितने डॉक्टर, न जाने कितने इंजीनियर्स, न जाने कितने वकील, न जाने कितने MBA, न जाने कितने जो हैं वो BTech स्टूडेंट पैदा किए। 1 से 4 साल के अंदर, जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए हथेली पे सरसों जमाना कहेंगे इसको। अगर हम आपसे वादा कर लेंगे नहीं हम 4 साल में अनएम्प्लॉयमेंट जो है दूर कर देंगे या हम 4 साल में हम बिजली पानी और सड़क सब ठीक कर देंगे, तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, अगर सरकार का दृढ़ संकल्प हो कि हमें एक लिमिटेड टाइम में एक काम को करना है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन कानपुर में ब्रिज नहीं बना पा रहा है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में बनाता है और उसकी एक रेपुटेशन है, अच्छे ब्रिज बनाता है और इंडिया में नंबर 1 पे माना जाता है, लेकिन यूपी में नहीं कर पाता काम। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि कहीं ना कहीं तालमेल में गड़बड़ी है या फिर वही बात आ जाती है या फिर भ्रष्टाचार है। मेरे बारे में मेरे वोटर्स को सिर्फ इतना जानना चाहिए कि मैं एक देशभक्त हूँ, देश प्रेमी हूँ और एक समाज सेवी हूँ। समाज सेवी का कार्यकाल हमारा तकरीबन 30 से 35 साल पुराना है। जो हमको जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अब तक हमने तकरीबन लाखों की तादाद में मोतियाबिंद के ऑपरेशन अपने हाथों से, जो कि सरकार की प्रणाली के द्वारा भी किए गए और हमारे ज़ाती तौर पे भी किए गए, लाखों ऑपरेशन हमने मुफ्त किए हैं।